हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने स्टडी डे यूट्यूब चैनल में। कैसे आप सब? आज हम पहली क्लास में पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल। भारत का भूगोल पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि विश्व में हमारी भौगोलिक स्थिति क्या है, कहाँ पे है, हम कौन से देशांतर, कौन से अक्षांश के बीच में है। एक बेसिक ओवरव्यू लेंगे। ओके, तो ये तो हमारी पृथ्वी हो गई। पृथ्वी को एक काल्पनिक रेखा दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश मीन्स भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ओके, इसके नॉर्थ जोन को, जो नॉर्थ जोन होगा उसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। साउथ में ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। जैसे कि ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश मीन्स अक्षांश रेखा दो बराबर भाग में हमारी पृथ्वी को डिवाइड कर रही है। ऐसे ही हमारी देशांतर रेखा भी है जो कि दो बराबर भागों में पृथ्वी को डिवाइड कर रही है, जो कि लंदन के ग्रीनविच से होकर, ये है लंदन, यहां पे लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। इसको भी हम मान लेंगे 0 डिग्री देशांतर। ये हो गई 0 डिग्री अक्षांश। देशांतर रेखाएं हमारी हैं 360, क्योंकि पृथ्वी हमारी गोल है। 360 डिग्री बनता है टोटल। जैसे कि ये है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 90 डिग्री, ये हो गए 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, टोटल हो गए 360 डिग्री। टोटल 360 डिग्री बनेगी। टोटल हो गया हमारे 360 देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं होगी। जैसे कि ये 0 डिग्री अक्षांश हो गया। ऐसे ही जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे 1 2 3 4, ये हो गई 90 डिग्री, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं धीरे धीरे ये हो गई आपकी 90 डिग्री ही, ये तो 90 डिग्री बनेगी, राइट। तो 90 डिग्री टोटल हो गए हमारे 1 2 3 4 ऐसे करके 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों पे जाएंगे, ये अक्षांश रेखा ना होके एक बिंदु के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, तो इसको हम रेखा नहीं काउंट करेंगे। ओके, जैसे ये 89 एंड सेम इस साइड भी हमारे साउथ पोल में भी 89 प्लस 89। अब ये 89 ही नहीं रही ना, एक हमारी 0 डिग्री अक्षांश भी है भूमध्य रेखा, जो कि हो गई आपकी, ये टोटल आएगा 89 प्लस 89, एक भूमध्य रेखा जो कि 0 डिग्री है। इसको एक रेखा तो ये भी हुई ना, तो ये हो गई 179। और अगर ऐसे हम देखेंगे कि हमारे अक्षांश कितने हैं, तो ये हम काउंट करेंगे। ये 89 प्लस 89 प्लस 1 प्लस ये जो दो बिंदु है, क्योंकि अक्षांश तो ये भी है ना, कि रेखा के रूप में ना होके बिंदु के रूप में है, बट अक्षांश तो ये भी है ना। तो टोटल हमारे होंगे 181। टोटल हो गए हमारी अक्षांश रेखाएं 181। अभी हम जान लिए कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं कितनी है। देशांतर रेखाएं आपकी है 360 और अक्षांश रेखाएं हैं 100। रेखाएं नहीं, अक्षांश 181 है। ओके, तो अभी हमारी जो भारत की भौगोलिक स्थिति है, वो भारत अक्षांशीय दृश्य से उत्तरी अक्षांश, ये आपके उत्तरी अक्षांश पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जैसे कि ये हो गई हमारी उत्तरी अक्षांश। एक सेकंड, पूरी तरीके से हम आपको समझा देते हैं। ये हो गई हमारी पृथ्वी और ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर। तो इसके नॉर्थ में जाओगे तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट।
तो भारत की जो अक्षांशीय विस्तार है वो उत्तरी अक्षांश मीन्स नॉर्थ, पूर्वी देशांतर, ये हमारा पूर्व हो गया, पूर्वी देशांतर नॉर्थ ईस्ट जोन में है। अभी तो हम ये देख लिए कि भारत हमारा वर्ल्ड में कहां पे है। अब हम देखेंगे भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कौन से अक्षांश से कौन से अक्षांश तक उसका विस्तार है, देशांतरी विस्तार भी देखेंगे। मुख्य भूमि का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। एंड अभी हम द्वीपों के साथ अगर इसको देखते हैं तो 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। इसका आखिरी बिंदु, देशांतरी विस्तार का आखिरी बिंदु जो है हमारा पूर्वी आखिरी बिंदु किवीथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट पे, वहां पे किवीथु है। एंड आपके वेस्ट में आ जाएंगे, वेस्ट देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में है। तो आखिरी बिंदु गुहार मोती या गौरा माता बोलते हैं, गुजरात में है। और हमारा मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार जो 8 डिग्री 4 मिनट पे वो कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। और इंदिरा पॉइंट बोलते हैं जो हमारे द्वीपों के साथ अक्षांशीय विस्तार है हमारा, वो ग्रेट निकोबार में है 6 डिग्री 45 मिनट। किसमें? अभी ये हम समझ लिए कि इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरी विस्तार कितना है। अब हम ये देख रहे हैं कि अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में, और देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट में 30-30 डिग्री का ही डिफरेंस है। बट इसकी लंबाई और चौड़ाई देखेंगे तो ये किलोमीटर में 3214 किलोमीटर, नॉर्थ से साउथ 3214 किलोमीटर, ईस्ट से वेस्ट 2933 किलोमीटर इसकी लंबाई और चौड़ाई है किलोमीटर में। अब इसके बाद ये हम समझ लिए देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार कितने से कितना है और इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। इसको इसीलिए चतुष्कोणीय भी बोला जाता है। अपनी इस क्लास में हम ये समझे कि हमारा भारत देश वर्ल्ड के मैप में कहाँ पे है, इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है, लंबाई कितनी है, आखिरी बिंदु पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी आखिरी बिंदु क्या है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं और कल देखेंगे कि इसके पड़ोसी देश कितने हैं और कौन कौन से पड़ोसी देश से कितने किलोमीटर की सीमा लगती है। ये सारी चीजें हम देखेंगे और धीरे धीरे ऐसे ही कुछ अच्छी चीजों को, अच्छे मेन टॉपिक को जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, उसको हम लेके आते रहेंगे अच्छे से। डेली क्लास के अंत में एक सवाल होगा जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज का क्वेश्चन सबसे बेसिक है कि हमारे इंडिया में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो इसका जवाब जरूर देंगे। ओके, क्लास अच्छी लगी तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और ज्यादा नोटिफिकेशन बढ़ाने की जरूरत नहीं है अपने फोन में कि नहीं बहुत सारे चैनल सब्सक्राइब कर लो। अगर क्लास नहीं अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग जहां से पढ़ रहे हो वहां पे फोकस होकर पढ़िए, बहुत ज्यादा नोटिफिकेशन से डिस्ट्रैक्शन ही होगी। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।